चौकीदारों के मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे या सिर्फ मिलकर रह जाएंगे? अब विधानसभा में उठाने का क्या मतलब है? उन लोग धरना पर आ रहे हैं, उन लोग विधानसभा चुनाव के दौरान एक दिवसीय धरना का खड़ा रहना और न्याय मिलना दोनों में फर्क होता है। भाग रहे हैं सवालों से। नहीं, सवाल आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आप सवाल को टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ रहे हैं। सवाल चौकीदारों का भी होगा, क्योंकि लगातार चौकीदारों का भी संघर्ष चल रहा है और चौकीदार विधानसभा सत्र के दौरान एक बार फिर से सड़कों पर उतरने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और तमाम सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान है मंत्री संजय पासवान जी हैं। स्वागत है सर। बीते दिनों आपके साथ आपकी पूरी टीम जो है सम्राट चौधरी से आधी रात को मुलाकात की थी। एक विज्ञापन आप लोगों ने दिया था दफादार चौकीदार का मुद्दे को लेकर। अरे हम ही लोग हैं ना दफादार चौकीदार के मामलों को लेकर जाने वाले। आप बता दीजिए ना कोई बिहार का कोई एक लीडर जो कभी इस मामले को लेकर गया। धरना में साथ देने बैठने से क्या हो जाता है? कितने लोगों ने आवाज़ उठाया आप बता सकते हैं? हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी जो सदियों से आवाज़ उठाते आए। कौन अरबल वाले वैकेंसी को किसने रुकवाया था? तो हम आज भी हम खड़े हैं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़े हैं। हम ही लोग ने गए थे मुद्दा लेके, हम ही लोग ने गए थे। कौन जाएगा? हम लोग आगे भी हम लोग लड़ेंगे जब तक चिराग पासवान जी हमारे नेता हैं। उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2026 नियमावली जो है स्वर्ण समाज को लेकर इसमें भी आ गया है। नियमावली को आप छोड़ दीजिए। हम लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इस पर रोक लगाएंगे। चौकीदारों के मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे या सिर्फ मिलकर रह जाएंगे? अब विधानसभा में उठाने का क्या मतलब है? मैंने उसके लिए तोप चलाने की बात है क्या? उन लोग धरना पर आ रहे हैं, उन लोग विधानसभा चुनाव के दौरान एक दिवसीय धरना उनका हक है, धरना देंगे। उनको देने से कौन रोकेगा? हमारे पास आए, हम लोगों ने सरकार के पास गया। अब धरना देने का मनोवाद कौन रोकेगा उनको? हम भी साथ में रहेंगे। मतलब आप भी सड़क पर उतरेंगे उनके लिए? साथ में रहेंगे। जब नहीं रुकेगा तो हम लोग भी जाएंगे साथ में। पूरी पार्टी या आपको तो सिर्फ वही एक मामला बिंदु है बस। नहीं बार आपके पास हम तो बहुत सारे सवाल आपसे पूछ रहे हैं। जवाब दे सकते हैं कि आपने इतने लोगों से लिया है इंटरव्यू चौकीदार दफादार मामले में। आप एक भी साबित करेंगे किसी ने चौकीदार दफादार मामले पर कोई खड़ा होकर कहीं गया है? आपकी पार्टी इसको लेकर हमेशा से गंभीर रही है। हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते रहिए, हम ही खड़ा रहेंगे, कोई नहीं आएगा। लेकिन सर खड़ा रहना और न्याय मिलना दोनों में फर्क होता है। आपके तरह मीडिया वाला नहीं ना है कि हम तुरंत आपके तरह कुछ जवाब दे दें। आप जो सवाल पूछे तो जवाब दे दें। सरकार है, काम कर रही है। मतलब इंसाफ यहाँ भी मिलेगा? इंसाफ मिलेगा, सरकार में इंसाफ ही मिलता है। संजय जी कैसे हैं? आपका मंत्रालय कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सरकार का फोकस है बिहार से पलायन को रोकना है, उद्योग धंधे को बढ़ावा देना है। गन्ना उद्योग विभाग पर भी काम चल रहा है। सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है, सरकार काम कर रही है उस पर। फोकस रोजगार को लेकर है सर। नीतीश कुमार का भी, आपका, सम्राट चौधरी का, तमाम मंत्रियों का। बिहार में रोजगार कैसे लाइएगा, पलायन कैसे रोकेगी? 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी सरकार 5 साल में, और सरकार काम भी कर रही है। सब आप लोग की नज़र के सामने आएगा। आने वाले दिन में का इंतजार करिए, आपकी नज़र में सब आ जाएगा कि सरकार एकदम संकल्पित है बिहार से पलायन को रोकना है, उद्योग धंधे को बढ़ावा देना है। सरकार काम कर रही है उस पर एकदम पूरे ताकत के साथ। चिराग पासवान जी के बिहार में 2 संजय हैं, एक आप हैं, एक और है। दोनों काफ़ी एक्टिव हैं, दोनों मंत्री हैं बिहार सरकार में। दोनों के पास बड़े मंत्रालय हैं, जिस मंत्रालय में काफ़ी वैकेंसी है। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक्टिव है, हर एक कार्यकर्ता एक्टिव है। एक्टिव मूड में ही रहते हैं हम लोग। नेता का आशीर्वाद जो प्राप्त है, इसलिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। सरकार में भी काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय संगठन का भी काम कर रहे हैं। हम सब एक्टिव हैं। आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आपके नेताजी का एक वीडियो दिल्ली से वायरल हुआ, सदन से, देखे ही होंगे आप। सरकार की बातें हैं विकास जी, सदन में एक साथ हम लोग काम करेंगे तो चलेंगे फिरेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी बात है। क्या फर्क पड़ता है? दोनों माननीय हैं, नेता हैं। हमारे नेता को देखने के लिए लाखों लोग की भीड़ लगती है।
व्यू तो इसी से मिलेगा, जो लोड करेंगे व्यू मिलेगा। अच्छी बात है, सदन में नेता है, कंगना जी भी नेता है, हमारे नेता भी सदन में रहने वाले हैं, चलने से क्या। तब तो ये तो आपको वीडियो देख के कुछ लगा नहीं? अरे भाई, एक दिन का वीडियो थोड़े है सदन में, आज से थोड़े हैं, पहले दिन थोड़े हम लोग सदन में देखे हैं। पहले दिन थोड़े वो चलते हुआ मैंने साथ में चल रहे हैं, वीडियो वायरल हो गया। सदन जब चलता है सब लोग साथ रहते हैं। आप चिराग जी के बेहद करीबी हैं, मंत्री हैं, चिराग जी आप पे भरोसा करते हैं, भाई बोलते हैं आपको, आप भी उनको भैया बोलते हैं, भाई मानते हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जोड़ी है? व्यक्तिगत मामलों में हम लोग को कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उनका निजी राय है, क्या करेंगे नहीं करेंगे व्यक्तिगत मामला है। इस सब में किसी को आपको अधिकार है टिक्का टिप्पणी करने का, ना हमको। नहीं, लोगों की जो मांग है, लोग चाह रहे हैं, परिवार के लोग भी चाह रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं। व्यक्तिगत मामला, व्यक्तिगत फैसला है उनका, कब करेंगे नहीं करेंगे, उनके निजी मामलों में हम लोग को नहीं पड़ना चाहिए। चाह तो आप भी रहे हैं ना, दिल में तो इच्छा होगी ना। हर कोई चाहता है, लेकिन उनका व्यक्तिगत फैसला है। आपको जबरदस्ती कोई ब्याह करा देगा क्या? उनका अपना निजी राय है, सब लोग करेंगे। आपको भी अपने विवेक पर सब कुछ होता है, सब हर विवेक पर। तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? चोट है उनके पैर में, विधानसभा आ रहे हैं, आप लोगों को घेर रहे हैं, पूरा विपक्ष एक लग रहा है विधानसभा। जल्द स्वस्थ हो जाए, यही कामना है। हमारे सदन में नेता हैं, हम लोग एक साथ बैठते हैं, चोट लगी है तो जल्द स्वस्थ हो जाए, हम ही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। लेकिन जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोगों को घेरने का काम कर रहे हैं। आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं है उनको, जनता पूरी तरह से नकार दिया है। अब कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? इतना बड़ा मैंडेट ने एनडीए सरकार को जनता दिया है, उनकी बातों को कोई सुनने वाला होगा तब तो। इसलिए अब वो दम ही नहीं रहा। अच्छा, जो प्रधानमंत्री जी की ओर से, जो सरकार की ओर से जो नियम आए थे स्वर्ण समाज को लेके, उसे सपोर्ट करते हैं क्या? जो नए नियम निकले, कोर्ट ने उसको अभी रोक लगा के रखा है। आप समझ ही रहे होंगे, देश में एक जंग दिखी स्वर्ण समाज का, एक स्वर्ण समाज को आंदोलन। इसी पर आप चर्चा करना चाह रहे हैं, फिर जाति का क्यों नाम ले रहे हैं? स्वर्ण समाज, दलित समाज, आप यूजीसी बोलिए ना सीधा। क्योंकि सारिका पासवान ने कहा, उनके नेताओं ने कहा कि फंसाना चाहिए स्वर्ण समाज। आप स्वर्ण समाज इसमें देखिए, ये माननीय न्यायालय के पास ये मामला विचाराधीन है, निर्णय आएगा, सबको सम्मान करना चाहिए। आपकी पार्टी क्या पक्ष रखेगी इसको लेकर? अब वो मामला न्यायालय में, उस पर कोई टिप्पणी करना बेकार की बात है। भाग रहे हैं सवालों से। नहीं, सवाल आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आप सवाल को टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ रहे हैं। सवर्ण समाज, फलाना चिलाना, ये स्वर्ण समाज के खिलाफ तो आया ना, ये स्वर्ण समाज के खिलाफ आया, मामला कोर्ट में है ना। कोर्ट को आप क्या अंगूठा दिखाइएगा? हम नहीं दिखा रहे हैं। फिर आप क्या पूछना चाहते हैं? कोर्ट को तो लोग दिखा रहे हैं ना, लगातार धरना हो रहा है, या जो लगातार आपके जी फैसले का सम्मान करेंगे। अच्छा, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, ऐसा थोड़े लूज टॉकिंग करेंगे हम। कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, हर कोई को सम्मान करना चाहिए। वहीं पर चौकीदार मुद्दे को लेकर भी इन्होंने क्लियर कहा कि चौकीदार मामले में हम चौकीदारों के साथ हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो सड़क पर भी उतरेंगे, चिराग जी भी उतरेंगे, और तमाम मामलों पर, बिहार की पूरी राजनीति पर तेजस्वी यादव जिस तरीके से इस वक्त एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर भी यहाँ से सीधा चेतावनी जारी किया गया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।